औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन की आयत नंबर 8 को ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आयत में वक्फ की कोई अलामत नहीं है, लेकिन हमें आयत में हुरूफ आतिफ़ा नज़र आ रहे हैं। तो दो हुरूफ आतिफ़ा हैं जी, एक हिया से पहले फ़ा है और एक हुम से पहले फ़ा है। तो इस आयत के हम 3 हिस्से कर देंगे। पहला हिस्सा होगा इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लाला, दूसरा होगा फ़हिया इलल अज़क़ान, और तीसरा और आखिरी होगा फ़हुम मुक़महून। अब चलते हैं जी पहले हिस्से के अल्फाज की तरफ। पहले से में पहला लफ्ज़ इन्ना है जो कि हर्फ है, हर्फ अज़ हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल है। जुमला इस्मिया के शुरू में आता है और जुमला इस्मिया के मुब्तदा को मंसूब करता है और ख़बर को मरफू ही रहने देता है। ग्रामर वालों के नज़दीक मुब्तदा को मंसूब करता है और ख़बर को मरफू करता है। इन्ना के साथ जो आपको अलिफ नज़र आ रहा है, ये ज़मीर है जो कि असल में ना थी, ज़मीर जमा मुतकल्लिम की मंसूब मुत्तसिल। असल में ये इन्ना ना था, एक नून को तख़फीफ के लिए हज़फ कर दिया गया तो ये रह गया इन्ना। तो इन्ना इज़ इक्वल टू इन्ना ना, इन्ना हर्फ हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल और ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जमा मुतकल्लिम की। जअलना फ़ेल माजी मारूफ जमा मुतकल्लिम का सीगा है। जीम ऐन लाम हुरूफ मादा सब रंग में आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ जो ना आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल है जमा मुतकल्लिम की। तो जीम ऐन लाम हुरूफ मादा बा फ़तह यफ़तहू से जअला यजअलू बनाना डालना मुख्तलिफ माना में ये फ़ेल इस्तेमाल होता है। फ़ी हरफ़ु जर है जिसके बाद आनाक, उनुक की जमा है। उनुक इसमें ज़ात है, खान साहब लिख रहे हैं, इसके माना होते हैं गर्दन। तो उनुक गर्दन के लिए अरबी ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसकी जमा आनाक अफ़आल के वज़न पर है। जमा मुकस्सर के बहुत सारे औज़ान हैं जिनमें से एक वज़न अफ़आल का है, तो उनुक की जमा अफ़आल के वज़न पे आनाक है। तर्जुमा हम करेंगे यहाँ पर गर्दनें। आनाक जमा मुकस्सर है, मारफा है इसलिए कि मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा है, मजरूर है फ़ी हरफ़ु जर की वजह से, और उनुक लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। साथ ज़मीर लगी हुई है हिम जो कि हुम थी, माकबल ज़ेर होने की वजह से इसको हिम पढ़ा और लिखा जाएगा। जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। और पहले हिस्से का आखिरी लफ्ज़ है जी अग़लालन। अग़लालन जो है ये गैन लाम और लाम हुरूफ मादा को इस्तेमाल करते हुए एक इसम इस्तेमाल होता है गल्लुन। खान साहब लिख रहे हैं गल्लुन जिसकी जमा जो है अग़लालुन आती है। गोया गल्लुन गैन लाम लाम जमा मुकस्सर बनेगी अफ़आलुन के वज़न पे अग़लालुन, माना गल के तौक के हैं, और आयत का रेफरेंस खान साहब ने सूरह यासीन की आयत नंबर 8 का ही दिया है। तो अग़लाल जमा मुकस्सर है, यहाँ पर नकरा इस्तेमाल हुआ है, मंसूब है। वाहिद इसम को देखें तो मुज़क्कर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले हिस्से के अल्फाज पे बात मुकम्मल हो गई है। अब पहले हिस्से के अल्फाज को जोड़कर हम जुमला बनाते हैं। इन्ना से जुमला शुरू हो रहा है तो ज़ाहिर बात है जुमला इस्मिया होगा। अब इन्ना का इस्म जो है वो ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, और इन्ना की ख़बर की जगह पर एक जुमला फ़ेलिया आ रहा है जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन। जअलना फ़ेल बा फ़ाइल है, ना ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है, फ़ी अअनाक़िहिम जार मजरूर है, और मजरूर जो है वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का मजमुआ है। और ये जार मजरूर जो है इसको जाला फ़ेल के मफ़ूल बिही सानी के मुतालिक करार दिया गया है। हम जानते हैं कि जाला यजलू जो है जब सैयरा के माना में होता है तो दो मफ़ूल डिमांड करता है, तो यहाँ पर दूसरा मफ़ूल जो है वो महज़ूफ़ है, और ये फ़ी अअनाक़िहिम जो है ये उस मफ़ूल बिही सानी के मुतालिक है। अग़लालन जो है ये मफ़ूल बिही अव्वल है इसलिए मंसूब है। यूँ जालना फ़ेल अपने फ़ाइल अपने मफ़ूल बिही अव्वल और महज़ूफ़ मफ़ूल बिही सानी से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर महल्लन मरफ़ू ख़बर बन गया इन्ना की, और इन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया, और जुमला मुस्तानिफ़ा हम करार देंगे इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पहला हिस्सा हमारा आयत का मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं जी दूसरे हिस्से के अल्फाज की तरफ। दूसरा हिस्सा हमारा है जी फ़हिया इलल अज़क़ानी। फ़ा जो है ये आतिफ़ा है, हिया ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल वाहिद मुअन्नस गायब की है, इला हरफ़ु जर है जिसके बाद अल अज़क़ान आपको मजरूर इसम नज़र आ रहा है जो कि जमा है, जमा मुकस्सर है। दाल काफ नून
حروف مادہ سے زقن لفظ بنتا ہے جو کہ ٹھوڑی کے لیے، یہ جو چن ہوتی ہے اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے زقن۔ اردو میں اسے ٹھوڑی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ٹھوڑی ہے یہ اصل میں سنسکرت کا لفظ ہے، اور انگریزی میں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ چن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو زقن کی جمع جو ہے وہ ہے اذقان، اور یہ وزن بھی آپ نوٹ کرے ہوں گے کہ افعالن کا ہی وزن ہے۔ الاذقان معرفہ ہے، مجرور ہے، جمع ہے، اور واحد کو دیکھا جائے تو مذکر ہے، اور ویسے آپ جانتے ہیں کہ جمع مکسر کو واحد مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں۔ ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، اور ہیا کی ضمیر جو ہے الاغلال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الی الاذقان جار مجرور یہ متعلق خبر کے ہو جائے گا، اور خبر کی ہر موجودگی میں ہم اسے قائم مقام خبر یا خبر کہہ دیں گے۔ یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور فا عاطفہ کی وجہ سے اس جملے کا عطف جو ہے ہم جعلنا والے جملے پر کر دیں گے۔ تو الحمدللہ جی دوسرا حصہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرا حصہ ہے فہم مقمحون۔ یہاں پر فا کو عاطفہ سببیہ قرار دیا گیا ہے، ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور مقمحون قرآن مجید میں جب بھی آپ کو میم پیش کے ساتھ نظر آئے تو عام طور پہ وہ اسم جو ہے وہ مزید فی ابواب سے اسم الفاعل یا اسم المفعول کا صیغہ ہوتا ہے۔ اگر عین کلمہ زیر والا ہو تو اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے، اور عین کلمہ اگر زبر والا ہو تو اسم المفعول کا صیغہ بنتا ہے۔ تو مقمحون جمع ورڈ ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے، اور اس کا واحد ہے مقمحن، کیونکہ اونا نکال دیں گے تو مقمحن بچے گا، اور میں مقمحن مرفوع پڑھ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ تو قاف، میم اور ہا حروف مادہ باب فعل سے استعمال ہوتے ہیں۔ اقمح یقمح اقماحن، اس کے معنی ہوتے ہیں اونٹ کا سر اونچا کر کے پیچھے سے باندھ دینا۔ پھر باب فعل سے صیغہ اسم المفعول ہے مقمحن، جس کے معنی ہے سر باندھا ہوا، جکڑایا ہوا، اور خان صاحب لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں، اور آیت کا ریفرنس انہوں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 8 کا ہی دیا ہے، اور ساتھ ترجمہ بھی بڑا خوبصورت کیا انہوں نے اس آیت کا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے بنائے ان کی گردنوں میں کچھ توق، فہی الی الاذقان تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، یعنی وہ توق جو ہیں وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون تو وہ لوگ گردن جکڑائے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات بھی ہوگی تیسرے حصے کے، اور ترجمہ بھی میں نے پوری آیت کا آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن تیسرے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، جس میں ہم مبتدا ہے اور مقمحون خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں، اور اب آخر میں عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون سو ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 8 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔